नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरखास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 2 रोज़ केवल ईद मिलाद थी, 12 रबीउल अव्वल, हुजूर सल्लम का यौम विलादत पूरे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में बड़े जोश व खरोश से मनाया गया। लेकिन कुछ गलत अफराद ने इस दिन भी दहशत गर्दी के वाक़यात करने से रुके नहीं। हमने आपको कल भी बताया था कि परसों मस्तोंग में, जो कि क्वेटा से 60 किलोमीटर की दूरी पर है, बलूचिस्तान की बात है, वहाँ पर ईद मिलाद का जुलूस निकालने की तैयारी हो रही थी और स्टेज लगा हुआ था, बड़े बड़े लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। लेकिन वो जो दहशतगर्द था और अपने साथ वो वेस्ट कहते हैं, वो जो एक्सप्लोजिव वेस्ट पहन के आया था, वो इस इंतज़ार में था कि पुलिस के अफसरान आए और मौलवी हजरात आए तो उसके बाद वो उसको उड़ा दे। एक पुलिस ऑफिसर ने रोकने की कोशिश की और उसकी वजह से शायद हो सकता है कि कुछ कैजुअलिटीज कम हुई हो, लेकिन खैर उसने जल्दी से अपने आप को उड़ा दिया और जिसके नतीजे में कल तो रिपोर्ट यही थी 55 लोग, अब तक रिपोर्ट बढ़ के उसको मरे हुए लोगों की तादाद 59 हो गई है, 59 हो गई है। जख्मियों की तादाद 100 बताई गई थी और कई लोग गायब हैं यानी जिनका कुछ पता नहीं चल रहा। हकीकत ये है कि ऐसे वाक़े में जब लोगों के चिथड़े हो जाते हैं तो पता भी नहीं चलता कि ये जो गोश्त के टुकड़े पड़े हुए हैं ये 2 लोगों के हैं या 4 लोगों के हैं। ये जब तक पता चले तब तक जिस किसी का पता नहीं चलेगा तो उसको मिसिंग करार दे दिया जाएगा। इस लिहाज से अभी तक 59 लोग हलाक हो चुके हैं, 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं, अस्पतालों में दाखिल हैं, क्वेटा में कई को दाखिल किया गया है। तो हम आपको बता रहे थे कि सरकार ने, अच्छा, अभी तक किसी भी तंजीम ने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। आमतौर पर ऐसे वाक़यात में तहरीक तालिबान मुलविस होती है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP, जो कि पिछले 1-2 साल से लगातार पाकिस्तान के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, उसने तो खुला खुला जंग का जैसे ऐलान कर रखा है। तो लेकिन इस वाक़े के बारे में TTP ने भी कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं की है और दूसरी दहशतगर्द तंजीम जो है इस्लामिक स्टेट खुरासान, ये भी अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखती है, उसने भी इसकी अभी तक जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। लेकिन अगर हम कुछ सालों की तारीख को देखें, पाकिस्तान की पिछले कुछ सालों की तारीख को देखें, तो पाकिस्तान में शिया सुन्नी जो है तसादुम होता रहता है। जाहिर है पाकिस्तान में अक्सरियत सुन्नी लोगों की है तो नुकसान ज़्यादा शिया लोगों का होता है। मोस्टली शिया लोगों के जो उनके मसाजिद अलग होते हैं, उनकी मस्जिदों में जाके सुन्नी लोग जो है धमाके करते हैं। ऐसा एक पेशावर में हुआ था, कई क्वेटा में कई ऐसे धमाके हुए हैं, हज़ारा लोग वो भी शिया हैं, उनको मारा गया है। हो सकता है कि ये जो परसों वाला धमाका था वो किसी शिया की हरकत हो, लेकिन इसके बारे में वसूख से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अच्छा, अभी क्या है, सरकार तो एक किस्म की नामकूल है, इनएफिशिएंट है, नाअहल है। पाकिस्तान की सरकार का अभी जो कायम मुकाम सरकार है, उबूरी हुकूमत है, जो उसका जो वजीर दाखिला है बलोच है, सरफराज बुगटी, उसने बिना सोचे समझे ये ऐलान कर दिया कि इसमें भारत की जो जासूसी एजेंसी है रा, वो मुलविस है। अरे भाई, अव्वल तो तुमको ऐसा कुछ कहना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके लिए फिर तुमको सबूत देना पड़ेगा और उसके साथ साथ अगर तुमको इसका इल्म था
तो फिर भाई पूरे पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो क्या कर रही थी, उन्होंने इसको रोका क्यों नहीं। इससे तो यही जाहिर होता है कि आप सबसे बड़े नाअहल हैं। अच्छा, पिछली तारीख को अगर हम देखें, मतलब जो हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, तकरीबन कई सालों से इस किस्म के दहशतगर्दाना हमले होते रहते हैं पाकिस्तान। 2014 में पेशावर में आर्मी के स्कूल पर हमला किया गया था, 150 बच्चे मार दिए गए थे। जुल्म तो ये था कि इमरान खान ने उसकी मजम्मत करने से इनकार किया था और तहरीक तालिबान वालों ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की थी। मुसलमानों ने मुसलमानों के बच्चों का खून किया था, जिसके बारे में इमरान खान ने कहा था कि टीटीपी वालों के बच्चों के ऊपर भी तो बम फेंके जाते हैं, उनको भी तो मारा जाता है। यानी ये ऐसा है, करे दाढ़ी वाला पकड़ा जाए मूंछों वाला। अगर टीटीपी के किसी बच्चे को सरकार के किसी सिपाही ने मारा है तो उसका बदला आप जो है दूसरे बच्चों से, बेगुनाह बच्चों से ले लेंगे। ये है पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम, इमरान खान का, जो कि 4 साल तक पाकिस्तान पे वजीर आजम बन के हुकूमत करता रहा। खैर, अब हम आपको बता रहे थे कि ये जो वाक़या हुआ है कोई भी हो सकता है, और इस सिलसिले में मैं फिर से वही कहूँगा, पहले भी कहता रहा हूँ, अमेरिका की गुज़िश्ता बहुत पहले हुआ करती थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो हिलारी क्लिंटन, बिल क्लिंटन की अहलिया, उन्होंने एक मर्तबा कहा था कि अगर आप अपने आंगन में सांप पालेंगे तो फिर आप ये उम्मीद मत कीजिए कि वो सांप सिर्फ आपके पड़ोसी को डसेंगे, वो आपको भी डस सकते हैं। तो ये जो दहशतगर्द पाकिस्तान ने खुद बनाए हैं, तालिबान हो, लश्कर तैयबा हो, या जैश मोहम्मद हो, या हिजबुल मुजाहिदीन हो, ये सभी जो भी हैं, ये सभी दहशतगर्द हैं। इनका कोई उसूल नहीं, किसी के भी पीछे पड़ सकते हैं। अभी टीटीपी वाले भी तो पाकिस्तान ने खुद ही बनाए थे 1979 में, जब अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की फौजें आई थी। खैर, उस वक्त तो उसको टीटीपी नहीं कहते थे, तालिबान ही कहा था। तो वो भी तो पाकिस्तान के ही मदरसों में पढ़ के जो आगे बढ़े और उसको तहरीक तालिबान कहा गया था, तालिबान कहा गया था, जिन्होंने जो है सोवियत यूनियन की फौज के दांत खट्टे कर दिए, जिनको फिर 1988 में अफगानिस्तान छोड़ के वापस जाना पड़ा। ये टीटीपी वाले भी तो भाई उनके भाई ही हैं, एक ही बात है। और वो इस वक्त आपके खिलाफ खुलम खुला उन्होंने जंग छेड़ रखी है। और अब अगर आप कहते हैं कि रा ने ये किया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रा ने किया हो, और अगर किया है तो फिर आपको सबूत देना चाहिए। फिर आपके पास सबूत है तो आप हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को आड़े हाथों ले सकते हैं, पूरी दुनिया को आप ये बता सकते हैं कि ये देखिए ये रा का काम। नहीं तो फिर खुदा रा झूठे इल्ज़ाम लगाना छोड़ दीजिए। अच्छा, अभी एक थोड़ी सी छोटी सी खुशखबरी है। कल पाकिस्तान की अबूरी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल के भाव में कुछ कमी की है, तकरीबन मेरे ख्याल में 10-11 रुपया, 8 रुपया पेट्रोल की कीमत में कमी की है और 11 रुपया डीजल की कीमत में। अभी जो नए भाव हैं वो पेट्रोल अभी 323 का है फी लीटर, तो डीजल 318 रुपये का है। लेकिन इसके साथ फिर उन्होंने जो एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, उसके भाव बढ़ा दिए हैं। और पाकिस्तान में सिलेंडर छोटा होता है, हमारे यहाँ 14.5 किलोग्राम का होता है, वहाँ पे कुछ 11.3 किलोग्राम का है, जिसकी कीमत 3079 मुकर्रर की गई है। भारत में 14.5 किलोग्राम का जो एलपीजी का सिलेंडर है उसकी कीमत 900 रुपये है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है, जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फ़ज़ल करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।
खुदा हाफिज।